हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूसेंट सामान्य हिंदी से क्रिया की। ठीक है, तो 3 भेद मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में करवा चुकी हूँ। 3 भेद हमने पढ़े थे, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, आज हम आगे का जो भी टॉपिक है क्रिया का ही उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं और हम चलते हैं आपकी बुक के पेज नंबर 74 पर। यहाँ से शुरुआत करेंगे। टॉप पर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है अकर्मक, सकर्मक और प्रेरणार्थक। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अकर्मक क्या है, सकर्मक क्या है और प्रेरणार्थक क्या है। ठीक है, तो अकर्मक क्या होता है? जहाँ पे कर्म नहीं होता। ठीक है, वो वस्तु नहीं होती जिसके साथ क्रिया होनी है। समझेंगे? सकर्मक क्या होता है? जहाँ पे कर्म साथ होता है। सकर्मक यानी कि कर्म के साथ। प्रेरणार्थक मैंने आपको बताया ही, प्रेरणार्थक में क्या होता है? क्रिया दूसरों से करवाई जाती है। ठीक है, अब उदाहरण से समझते हैं इसको फटाफट से। अकर्मक का उदाहरण देखेंगे, हम उठते हैं। ठीक है, हम बोझ उठाते हैं। अब देखिए इसमें बोझ आ गया, जिसके साथ क्रिया हो रही है वो आ गया, कर्म आ गया। ठीक है, हम बोझ उठाते हैं। तो ये फ़र्क होता है अकर्मक में और सकर्मक में। नीचे वाला उदाहरण देखेंगे, वह चलता है, वह गाड़ी चलाता है। ठीक है, वो वस्तु भी आ गई यहाँ पर जिसके साथ क्रिया हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक। अगला उदाहरण है, पानी गिरता है, वह पानी गिराता है। ठीक है, कोई पानी गिरा रहा है, तो यहाँ पर सकर्मक हो जाएगा। अब इसका प्रेरणार्थक वाला भी पढ़ लेते हैं। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। ठीक है, किसी से काम करवा रहे हैं, वही तो प्रेरणार्थक क्रिया है। वह चालक यानी कि ड्राइवर से गाड़ी चलवाता है, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो गया। वह रदिया से पानी गिरवाता है, तो गिरवाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके अभी से शेयर कर दीजिए। और पूरी की पूरी हमारे चैनल पे ल्यूसेंट की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। अब इसी के नीचे लिखा दिख रहा है आपको प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया को हमने समझ लिया। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। पहला, प्राय धातु से 2-2 प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती है। आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये यहाँ पर ट्रिक दे दी इन्होंने। जो पहली प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी वो बनेगी आना जोड़ने से। ठीक है, जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी वो बनेगी वाना जोड़ने से। नीचे देखेंगे, ये सभी मूल धातु हैं। उठ, कर, गिर, चल, मिट, चढ़। ठीक है, इसमें जब आपने ना जोड़ा तो ये तो ऋण क्रिया बन गई। देखिए, उठना, करना, गिरना, चलना, मिटना, चढ़ना। ठीक है, ऋण क्रिया के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया आपको बनाना है तो उसमें आना आना जोड़ना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका उठाना, कराना, गिराना, चलाना, मिटाना, चढ़ाना। ठीक है, अगर आप इन मूल धातु में वाना वाना शब्द जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका उठवाना, करवाना, गिरवाना, चलवाना, मिटवाना, चढ़वाना। अब पेपर में 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाओ, ठीक है, या फिर छाटो। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया छाटो। तो बहुत ही डिटेलिंग की गई है ल्यूसेंट की इस किताब में, बहुत ही अच्छी किताब मैं कहती हूँ इसको। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बुक है ये। और यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनाई जाती है। सेकंड है, इसमें धातु के बीच में यदि दीर्घ स्वर हो तो वह ह्रस्व हो जाता है। कैसे, देखिए ज़रा। ये मूल धातु हैं, जाग, नाच, बीत, लूट, सीख। ठीक है, इससे आपने ऋण क्रिया बनाई, जगाना, नाचना, बीतना, लूटना, सीखना, सूखना। और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी इससे जगाना, नचाना, बिताना, लुटाना, सिखाना, सुखाना। ठीक है, आगे अगर आप द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा जगवाना, नचवाना, बितवाना, लुटवाना, सिखवाना, सुखवाना। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, ये हस्व स्वर हो जाता है। ठीक है, लुटाना था तो ये हो गया लुटवाना, ट हो गया। ठीक है, हस्व स्वर हो गया। जो दीर्घ स्वर था वो हस्व स्वर में बदल जाता है। ठीक है, ये भी एक नियम था। तीसरे नियम की तरफ चलते हैं फटाफट से। धातु के बीच में ए हो तो ई हो जाएगा। ठीक है,
ओ और औ होगा तो वो क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो गया खेलना, बैठना, धोना, बोलना, ठीक है। खिलाना, बिठाना, धुलाना, बुलाना, आगे है इसमें खिलवाना, बिठवाना, धुलवाना, बुलवाना। तो आप इस रूल को भी याद रखिएगा। फोर्थ वाला देखेंगे फटाफट से। कभी कभी धातु में अतिरिक्त ल जोड़कर प्रेरणार्थक क्रिया बनाए जाते हैं। कैसे, देखिए, यह है कहना, देखना, खाना, पीना, सोना, जीना, देना, रोना, ठीक है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या हो जाएगी इसमें, कहलाना, दिखलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, जिलाना, दिलाना, रुलाना। और इसमें एक्स्ट्रा ल जोड़कर जो आपने प्रेरणार्थक क्रिया बनाई है तो वो हो जाएगी कहलवाना, दिखलवाना, ला जोड़ दिया ना बीच में, खिलवाना, पिलवाना, सुलवाना, ठीक है, जिलवाना, दिलवाना और रुलवाना। तो ये था प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के कुछ नियम जिनको आपको याद रखना है। और वहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप जब दे रहे होंगे, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप करेक्ट आंसर नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम अगला भेद पढ़ते हैं इसका, फोर्थ, अनुकरणात्मक क्रिया। फटाफट से समझेंगे अनुकरणात्मक क्रिया क्या है। देखिए, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, एक तरीके से इमिटेट करना। तो किसी ध्वनि यानी कि आवाज़, बोली के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ते की आवाज़ भौं भौं से भौंकना हो जाएगा, ठीक है। कुत्ता कैसे करता है, भौं भौं, तो जो वो आवाज़ करता है उसको कहा जाता है भौंकना। बकरी की आवाज़ कैसे होती है, में में, तो में से क्या बना, मिमियाना। इसके बाद यहाँ पर कोयल की आवाज़ कूकू से कूकना हो जाएगा, तोता की आवाज़ से टैटे से टिटियाना, मेंढक की आवाज़ टर होती है तो ये हो जाएगा टराना या फिर टराना। चूड़ियों की आवाज़ खनखन होती है तो चूड़ियों के लिए आप कहते हैं खनखनाना। हवा की आवाज़ सनसन होती है तो ये हो जाएगा सनसनाना। तो इसका मतलब ये अनुकरणात्मक क्रिया है, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ, ध्वनि मूलक शब्द। पशु की बोलियाँ, बिल्ली कैसे करती है, म्याऊं म्याऊं, कुत्ता भौं भौं करता है तो ये हो जाएगा भौंकता। बकरी में मैं करती है, मिमियाती है। भेड़े भै भै करती है तो वो क्या हो जाता है, भै भी आता है। गाय भा भा करती है तो उसे कहा जाता है रंभाना। ये साउंड आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिए जाएंगे। और ये घोड़े वाला तो आ चुका है कि घोड़ा ही नहीं नाता है, बिन बिनाता है, ठीक है, क्या करता है, तो ये सीटेट के पेपर में आ चुका है। तो आप देख लीजिएगा, ये साउंड है, पशु की बोलियाँ हैं, आवाज़ें हैं। अब बात करेंगे पक्षी यानी कि बर्ड्स की बोलियों की। अभी तक हम बात कर रहे थे एनिमल्स की बोलियों की, तो बर्ड्स की बोली क्या हो जाएंगी, चिड़िया चह चह करती है तो वो क्या करती है, चहचहाती है। कोयल कूकू करती है यानी कूकती है। तोता टैटे करता है यानी टिटियाता है। मुर्गा कुकड़ू करता है, मुर्गी क्या करती है, कुकड़ती है। कबूतर गुटुरगू करता है, इसका मतलब गुटराता है। और टिटहरी टीटी करती है, हंस कूंजता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं इसमें थर्ड वाला, आप समझ ही गए होंगे। आगे है इसमें अन्य प्राणियों की बोलियाँ, ठीक है। अन्य प्राणियों में क्या आ जाएंगे, जैसे कि चूहा आ गया, मेंढक आ गया, छुछुंदर आ गया, सांप आ गया। तो चूहा चूचू करता है, छुछुंदर छुछू करता है, छुछुआता है। मेंढक टर करता है, टराता है। सांप फूफू करता है, फुफकारता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। आगे इसमें अन्य आवाज़ें, जैसे दिल जो है धक धक करता है यानी कि धड़कता है, ठीक है। दांत किटकिट कटकट करते हैं तो किटकिटाते हैं। पंख जो है फड़फड़ करते हैं यानी फड़फड़ाते हैं। सिक्के खनखन करते हैं, खनखनाते हैं। कपड़ा फरफर करता है, फरफराता है। हुक्का गुड़गुड़ करता है, ठीक है, गुड़गुड़ाता है। दरवाजे को खटखट किया जाता है तो यानी कि खटखटाया जा रहा है उसे। घड़ी टिक टिक करती है, घंटी टन टन करती है, चूड़ियाँ खनखन करती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी वस्तु, कौन सी चीज़ का साउंड क्या है। आगे पढ़ेंगे प्रयोग यानी व्यापार और फल की दृष्टि से क्रिया के भेद। अब क्रिया के कुछ और भेद हम पढ़ने वाले हैं। क्रिया के प्रयोग के संदर्भ में 2 तत्व यानी कि व्यापार और फल महत्वपूर्ण है। इनके आधार पर क्रिया के भेद किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, मोहन खेलता है, वाक्य में खेलने का व्यापार मोहन करता है, ठीक है। कौन कर रहा है, मोहन करता है खेलने का व्यापार। भाई मोहन नहीं है तो कौन खेलेगा, ठीक है। तो जो मोहन है वो इम्पोर्टेंट है और वो खेलने का व्यापार कर रहा है, समझते हुए चलेंगे। और उसी प्रकार खेलने का फल पड़ता है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, ठीक है। ये मोहन खेल रहा है। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, स्मिता पुस्तक पढ़ती है, तो वाक्य में पढ़ने का व्यापार स्मिता कर रही है, क्लियर है। पढ़ने का फल पुस्तक पर पड़ता है तो ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया, ठीक है। यहाँ पे डिटेल में समझा रखा है, थोड़ा सा मैंने आपको बता भी दिया था। जहाँ पे कर्म होता है वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है, जहाँ कर्म नहीं होता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है।
तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद इस प्रकार हैं। अकर्मक क्रिया इंग्लिश में कहते हैं इसे इंट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े। ठीक है, मोहन खेल रहा था, देखिए ऊपर मोहन खेलता है, तो मोहन खेल रहा है, क्रिया का व्यापार करने वाला भी मोहन है और जो वो क्रिया कर रहा है उसका प्रभाव भी मोहन पर ही पड़ेगा, ना कि किसी अन्य वस्तु पर। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। ठीक है, आगे देखेंगे। कृष्ण हंसता है, मैं हंसने का व्यापार, इसमें क्या है, हंसने का व्यापार कौन कर रहा है, कृष्ण करता है, हंसने का फल भी कृष्ण पर ही पड़ेगा, इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, गारंटी देती हूँ। और आगे देखिए, इसमें अकर्मक क्रियाओं के अन्य उदाहरण है, बच्चा रोता है, राधा चलती है, संदीप दौड़ता है, कीड़ा रेंगता है। तो यही आपको पता लगाना पड़ेगा पेपर में कि कहाँ पर अकर्मक क्रिया है और कहाँ पर सकर्मक क्रिया है। आगे है इसमें अपूर्ण अकर्मक क्रिया, यानी कि इनकम्प्लीट। ठीक है, जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता होती है उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया का अर्थ पूरा करने के लिए जिस संज्ञा या विशेषण को जोड़ा जाता है उसे पूर्ति कहते हैं। ठीक है, उदाहरण समझेंगे। वह लड़का पागल निकला, वाक्य में वह लड़का निकला अभीष्ट अर्थ नहीं स्पष्ट होता। ठीक है, अर्थ स्पष्ट करने के लिए यदि पूछा जाए वह लड़का क्या निकला, तो उत्तर मिलेगा पागल। ठीक है, तो यहाँ पर निकला जो है अकर्मक क्रिया है और पागल शब्द जो है वो उससे स्पष्ट होता है कि इस तरह प्रस्तुत वाक्य में निकला अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। ठीक है, पागल जो है, जो पागल शब्द है वो पूर्ति कर रहा है। तो यहाँ पे समझ आ रहा होगा आपको। अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। गांधी विश्व नेता कहलाए, तो यहाँ पर विश्व नेता क्या है, पूर्ति है। ठीक है, कहलाए क्या है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, यहाँ पर विश्व नेता ना लिखा हो, गांधी कहलाए, तो क्या हो जाएगी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। तो इसकी पूर्ति करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है विश्व नेता, तो ये हो जाएगा पूर्ति। आगे, मेरी बहन शिक्षक हो गई, तो यहाँ पर क्या है, शिक्षक पूर्ति है, हो गई अपूर्ण अकर्मक क्रिया। मान लीजिए अगर इस वाक्य में सिर्फ हो गई होता तो ये अपूर्ण रह जाता, तो इसलिए ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती। अगर आपसे पूछा जाए इसमें पूर्ति क्या है, पूर्ति बताओ, तो आप कहेंगे शिक्षक। सोना पीला होता है, तो सोना होता है ये हम सबको पता है, लेकिन वो अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, लेकिन पीला होना क्या हो जाएगा, पूर्ति। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फटाफट से आगे बढ़ते हैं और सकर्मक क्रिया की तरफ चलते हैं। देखिए, सकर्मक क्रिया को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, राम क्या खाता है, फल खा रहा है। ठीक है, राम जो है व्यापार कर रहा है, कार्य कर रहा है और उसके काम का जो प्रभाव पड़ रहा है वो फल पे पड़ रहा है। ठीक है, वो फल खाएगा तो क्या होगा, फल खत्म हो जाएगा। तो वाक्य में खाता है क्रिया का व्यापार राम कर रहा है और इस व्यापार का फल फल पर पड़ता है, इसलिए खाता है सकर्मक क्रिया है और फल जो है इसमें कर्म है। अन्य उदाहरण देखेंगे इसमें। सीता गीत गाती है, गीत कर्म है। ठीक है, गाती है, देखिए सीता गाती है होता तो अकर्मक क्रिया होती है यहाँ पर, लेकिन वो क्या गा रही है, गीत गा रही है, तो उसकी गाने का जो प्रभाव पड़ रहा है वो गीत पे पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से अकर्मक क्रिया अपूर्ण होती है, ठीक उसी तरीके से सकर्मक क्रिया भी अपूर्ण सकर्मक क्रिया हो सकती है। देखिए इसमें लिखा है इनकम्प्लीट ट्रांजिटिव वर्ब। तो जिस सकर्मक क्रिया का पूरा अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म के साथ किसी अन्य संज्ञा या फिर विशेषण की पूर्ति के रूप में प्रयोग होता है उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, हम प्रत्येक भारतीय को अपना समझते हैं। भारतीय को यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अपना क्या हो जाएगा, कर्म की पूर्ति हो गया। समझते हैं क्या हो गया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला उदाहरण, राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया, तो गंगाधर को, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म। देखिए आपने पढ़ा है कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे क्या है, गंगाधर को, इसलिए ये हो गया कर्म। ऐसे याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो ठीक है, गंगाधर को है तो ये हो जाएगा कर्म। मंत्री क्या है यहाँ पे, कर्म की पूर्ति, और बनाया क्या हो गया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अगला उदाहरण, शिक्षक ने राकेश को कक्षा प्रतिनिधि बनाया, तो राकेश को, कर्ता ने कर्म को, राकेश को, तो ये हो जाएगा कर्म। कक्षा प्रतिनिधि ये हो जाएगा कर्म की पूर्ति और बनाया क्या हो जाएगा,
अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अगला उदाहरण आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्रिया के अगले भेद की तरफ, जो कि है द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इसमें 2 क्रिया होती है। कैसे होती है देखेंगे। जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, सॉरी, इसमें 2 क्रिया नहीं होती, 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं, उसे द्विकर्मक कहते हैं। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, द्विकर्मक, द्विकर्मक। ठीक है, जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो इसमें 2 कर्म कौन कौन से हैं, एक है छात्रों, दूसरा है हिंदी। ठीक है भाई, ये कर्म ही तो है, ध्यान से समझेंगे। राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, किसको मारा, तो श्याम को, ये कर्म हो जाएगा, और यहाँ पर थप्पड़ भी हो जाएगा कर्म। ठीक है, थप्पड़ मारा। अगला उदाहरण है, रमेश अपने भाई को गणित सिखाता है, तो 2 कर्म हो जाएंगे इसमें, भाई, और दूसरा हो जाएगा इसमें गणित। अगला वाक्य है, माँ अपने बच्चे को कहानी सुनाती है, तो बच्चा क्या है, यहाँ पर कर्म है, और कहानी भी कर्म है। नोट, कर्म प्लस को प्लस से। ठीक है, देखिए वही आ गया, कर्ता ने, कर्म को, करण से। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको करवा भी चुकी हूँ, और अलग से एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूँगी। इससे आपको द्विकर्मक क्रिया को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें उदाहरण देख लीजिए ऊपर की तरफ, पेज नंबर 75 पे। मैं भूल गया, क्या भूल गया, इसमें कर्म तो नहीं है, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। मैं दुख भूल गया, आप देखिए यहाँ पर कर्म आ गया, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। वह बोलता है, तो ये है अकर्मक क्रिया। वह क्या बोलता है ये तो नहीं पता हमें, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन नीचे वाले में देखिए, वह मंत्र बोलता है, तो ये हो गया सकर्मक क्रिया। ठीक है, वह खुजलाता है, क्या खुजला रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, मैं हाथ, सॉरी यहाँ पे मैं लिखा था, आगे इसमें मैं हाथ खुजलाता हूँ, तो हाथ खुजला रहा है वो, यहाँ पे कर्म है इस वाक्य में, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अकर्मक क्रिया क्या है और सकर्मक क्रिया क्या है, और इसकी पहचान भी मैंने आपको बता ही दी है लगभग। ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं फटाफट से यहाँ से। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसको प्रश्न करने से होती है। यदि दोनों का उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है, यदि ना मिले तो अकर्मक है। राम फल खाता है, प्रश्न करने पर कि राम क्या खाता है, उत्तर हमें मिल गया फल खाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। बालक रोता है, प्रश्न करने पर बालक क्या रोता है, उत्तर नहीं मिला, तो यहाँ पर क्या है, अकर्मक क्रिया। ये भी एक तरीका अच्छा है, ये भी एक ट्रिक है अकर्मक और सकर्मक क्रिया पता लगाने की। आगे इसमें लिखा है क्रिया के कुछ अन्य भेद हैं, जैसे कि सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होता है। मैं घर जाता हूँ, ठीक है, जाता क्या है, क्रिया है यहाँ पर जाना। वह हंस रहे थे, यहाँ पर हंसना क्या है, मुख्य क्रिया है। और लेकिन सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, हूँ, थे। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है जहाँ पर एक क्रिया खत्म होते ही दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है। जैसे जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तो वह पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जो पहले से शुरू हो रही है क्रिया उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे राम भोजन करके सो गया, तो उसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या है, भोजन करके, भाई सोया तो बाद में है वो, तो ये हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। जिसे करने के बाद उसने दूसरी क्रिया की, सो जाना। नामबोधक क्रिया मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है, एक बार और पढ़ लेंगे इसको। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। देखिए, लाठी मारना, तो ये बन जाएगा लाठी मारना। रक्त खोलना, रक्त खोलना। ठीक है, विशेषण के साथ अगर आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दुखी जमा होना, दुखी होना। पीला जमा पड़ना, पीला पड़ना। तो ये हो जाती है नामबोधक क्रिया। सजातीय क्रिया क्या होती है समझ लेंगे। जिस क्रिया के साथ उससे बनी हुई भाववाचक संज्ञा का कर्म के रूप में प्रयोग हो, उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। मधुकर अच्छी चाल चलता है, तो चाल क्या है, यहाँ पे कर्म है, चलता है सजातीय क्रिया। ठीक है, राधा कई बोलियाँ बोलती है, बोलियाँ क्या है, यहाँ पे कर्म है, और बोलती क्या हो जाएगा, सजातीय क्रिया। आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा इसका। ठीक है, पेपर में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ लूसेंट पे हमारी वीडियोस ज़रूर देखा करिए, क्योंकि आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन यहाँ समझाने से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास बुक है नहीं मैटर करता, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सजातीय क्रिया को भी पहचान सकते हैं। आगे इसमें लिखा है क्रिया के संबंध में वाच्य और काल भी विचारणीय है।
भाई वाच्य क्या होता है देखेंगे, इंग्लिश में वॉइस होता है, वही हिंदी में वाच्य होता है। समझ लेते हैं। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है जिसके द्वारा पता चलता है कि वाक्य में कर्ता कर्म भाव में किसकी प्रधानता है। ठीक है, किसी वाक्य में आपको पता है कर्म की प्रधानता होती है, किसी में कर्ता की प्रधानता होती है, किसी में भाव की प्रधानता होती है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, पेज नंबर 76 पे। और सबसे पहला जो भेद है वाच्य का वो है कृतवाच्य। तो कृतवाच्य में क्या होगी, कर्ता की प्रधानता होती है। उदाहरण पे चलते फटाफट से। राम ने दूध पिया। भाई दूध किसने पिया है, राम ने पिया है। सीता गाती है। मैं स्कूल गया। तो यहाँ पर कर्ता जो है वो प्रधान है, वो पहले भी आ रहा है। ठीक है, राम, सीता, मैं, ये सब क्या है, कर्ता। तो कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। अगला इसका भेद है वाच्य का कर्मवाच्य। भाई कर्मवाच्य में क्या होगा, कर्म की प्रधानता होगी। देखिए, लेख लिखा गया, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, कर्म पहले आ रहा है। ठीक है, लेख, गीत, पुस्तक ये सभी कर्म ही तो है, तो इसलिए यहाँ पर कर्म की प्रधानता होती है। और भाववाच्य में क्या होती है, भाव की प्रधानता होती है। देखिए, मुझसे चला नहीं जाता, उससे चुप नहीं रहा जाता, सीता से हंसा नहीं जाता। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि कौन से वाक्य में कौन सा वाच्य है। वाच्य के प्रयोग, वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, कर्ता का, कर्म का, भाव का। इस आधार पर 3 प्रकार के प्रयोग माने जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप समझ जाएंगे। कर्तरी प्रयोग क्या हो जाएगा, जहाँ पे कर्ता हो। कर्मणी प्रयोग क्या हो जाएगा, जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो। भावी प्रयोग क्या हो जाएगा, वहाँ पर भाव होना चाहिए वाक्य में। आगे पढ़ लेते हैं। इन तीनों वाक्यों में कर्ता के बदलने पर भी क्रिया अपरिवर्तित है तथा वह पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में है, अतः ये भावे प्रयोग हैं। अब देख लेते हैं काल क्या होता है। देखिए, काल आपको पता ही है, टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान क्या होता है, जो अब चल रहा है। भूतकाल जो बीता हुआ है। भविष्य यानी आने वाला। ठीक है, तो मुझे लगता है इसको पढ़ाने की ज़रूरत है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं इसमें क्रिया का पद परिचय। ठीक है, क्रिया का पद परिचय का मतलब क्या होता है, इसमें आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें बताइए कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, कौन सा भेद है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती हैं। इसी को कहा जाता है पद परिचय। जो पद आपको दिया गया है उससे परिचित होना। उदाहरण है इसमें, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो पढ़ी है इसमें क्रिया और सकर्मक है। भाई पुस्तक आ रहा है, इसका मतलब सकर्मक है। कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है, स्त्रीलिंग है ना, एक वचन है, अन्य पुरुष है, सामान्य भूत है, कर्म पुस्तक से संबंधित है। देखिए, वाक्य एक है लेकिन उसमें कितनी सारी क्वालिटी आ जाती हैं, यही होता है पद परिचय। अगला उदाहरण देखेंगे, मोहन कल जाएगा। तो जाएगा क्रिया है यहाँ पर और अकर्मक है, कृतवाच्य है क्योंकि कर्ता की प्रधानता है, पुल्लिंग है यहाँ पे क्योंकि मोहन है, एक वचन है, अन्य पुरुष है, सामान्य भविष्यतः है क्योंकि वो कल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कर्ता मोहन से संबंधित है। तो यहाँ पर आई होप आज की इस वीडियो में प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम और अनुकरणात्मक क्रिया और बाकी अकर्मक सकर्मक क्रिया के भेदों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा हमने वाच्य के भेदों को भी समझ लिया, काल के भेदों को भी समझ लिया। तो कितने ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो ज़रूर से देख लेना और आगे भी हम ल्यूसेंट के बाकी सभी पाठों से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो अगली जो वीडियो आएगी उसके बारे में भी जान लीजिए। अगली वीडियो हम बनाएंगे अव्यय के ऊपर। ठीक है, अव्यय मैं आपको पूरा समझाऊंगी। इसके बाद हम MCQ करेंगे और तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। हम मिलेंगे आपसे अगली बार, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।